पर आखिर में रुद्र साक्षी को बचा लेता है। अब आगे सुनिए। साक्षी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि रुद्र उसे वहीं छोड़कर गौरी शंकर को बचाने भागा। गौरी शंकर खाई की गहराई में समाने ही वाला था कि रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया, फिर उस बच्चे को घसीट कर पहाड़ी पर ले आया। गौरी शंकर की धड़कन बता रही थी कि वो अब भी जिंदा था। रुद्र ने राहत की सांस ली। काली पहाड़ी पर तूफान के बाद की गहरी शांति छाई हुई थी। न नरबली मंत्र की गूंज थी, न काली धुंध, और ना ही अग्निकुंड की दहकती आग की लपटें। साक्षी बाकियों की तरह काली शक्ति से आजाद होकर बेहोश नहीं हुई थी। जहां बच्चे के बचने की राहत थी, वहीं रुद्र का ऐसे छोड़कर जाना उसे चुभ रहा था। खुद को समझाते हुए साक्षी लड़खड़ाते कदमों से रुद्र के पास गई। उसे अपने पैरों पर खड़ा देख रुद्र के चेहरे पर एक थकान भरी मुस्कान आ गई। गौरी शंकर को गोद में लेकर वो उठने को था कि उसका ध्यान उस जमीन पर गया। पहाड़ी का वो हिस्सा गर्म था, जैसे वो अग्निकुंड नम नहीं था, सच में दहक रहा था। विशाल मोहना के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। मोहना की सांसें तो चल रही थी, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। वहीं सिद्धार्थ भी घायल हालत में गाड़ी में ही बैठे बेसब्री से बाकियों का इंतजार कर रहा था। सर से खून अभी भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नजर काली टिकटिकी लगाए हुए थी। धीरे धीरे काला कोहरा छटने लगा। सिद्धार्थ ने ध्यान से देखा तो कोहरे के बीच से रुद्र अपनी गोद में गौरी शंकर को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साक्षी भी रुद्र के कंधे का सहारा लिए लड़खड़ाते हुए आ रही थी। दोनों को सही सलामत गाड़ी की तरफ आता देख सिद्धार्थ तुरंत गाड़ी से उतरा और भागकर साक्षी को गले लगा लिया। नम आंखों से उसने साक्षी से पूछा, तुम ठीक हो ना? साक्षी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अपने भाई के सर से बहते खून को पोंछा। सिद्धार्थ बोला, ऊपरी चोट है, ठीक हो जाएगी। ये कहकर सिद्धार्थ ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने कहा, मुझे माफ कर देना। सिद्धार्थ ने उसे बीच में ही टोका, किस बात के लिए? तुमने जो किया वो जरूरी था। रुद्र ने बात बदली, शुक्र है सब सही सलामत है। हमें गौरी शंकर को लेकर जल्दी भैरवा जाना होगा। गाड़ी में विशाल बेहोश मोहना का सर अपने कंधे से टिकाए उसे सहला रहा था। साक्षी जब पीछे की सीट की ओर बढ़ी तो रुद्र ने उसे आगे बैठने को कहा और खुद गौरी शंकर को गोद में लिए मोहना की दूसरी ओर जाकर बैठ गया। आगे बैठी साक्षी रियर व्यू मिरर में बार बार पीछे देख रही थी, जहां रुद्र मोहना की नब्ज जांच कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर मोहना के लिए चिंता थी। ये सब कुछ देखकर साक्षी के मन में कलीथा की कहीं बात गूंजी, रुद्र ने कभी तुझे नजर भरकर देखा भी नहीं, और तू है कि? साक्षी ने अपनी आंखें बंद की और खुद को इन ख्यालों से आजाद करने की कोशिश की। गाड़ी भैरवा की तरफ निकल गई। यहीं भैरवा में गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ को घेरे पंचायत लगाए बैठे थे। सरपंच दिगंबर के साथ ही अलखानंद और उसके शिष्य भी थे। अलखानंद लोगों को समझा रहा था, उस साधक से कुछ नहीं होगा सरपंच जी। इस गांव पर पहले भी कलीथा का प्रकोप पड़ा था, तब हमारे गुरु सिद्धेश्वर बाबा ने ही मुक्ति दिलाई थी। भूल गए आप सब ये? केवल हम ही हैं जो भैरवा को उस यक्षिणी के कहर से बचा सकते हैं। हम खोखले वादे नहीं करते, काम पूरा करके दिखाते हैं। लोगों के चेहरे पर उदासी और नाउम्मीदी छाई हुई थी।
गौरीशंकर की माँ सुमित्रा धीरे धीरे सिसकियां भर रही थी। बाकी माँओं के चेहरे भी बेजान मुरझाए से थे। उनकी आंखों से आशा की किरण खत्म हो रही थी। इन सबके बीच एक गाड़ी की आवाज पीपल के पेड़ के पास आती हुई सुनाई दी। अचानक सब चुप हो गए और गाड़ी की तरफ नजर गड़ाए देखने लगे। रुद्र के साथ सभी गाड़ी से नीचे उतरे। उन सब में एक गौरीशंकर भी था। उसे अपनी आंखों के सामने देख सब हैरान रह गए। सुमित्रा उसे देखते ही चीख पड़ी, गौरी! भागते हुए वो अपने बेटे के पास गई और गले लगाते ही खुशी से बिलखने लगी। अलखानंद की बोलती बंद थी। वहीं रुद्र ने सरपंच से कहा, मैंने आप सबसे वादा किया था कि बच्चे ढूंढकर वापस लाऊंगा। आज गौरीशंकर मिला है। यकीन मानिए जल्द से जल्द बाकी बच्चे भी ले आऊंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए। इस समय रुद्र के हाथ हुक्म का इक्का लग गया था। एक ही झटके में अलखानंद पर रुद्र भारी पड़ गए। रुद्र की बात खत्म होते ही सुमित्रा ने अपनी भरी हुई आवाज में हाथ जोड़कर कहा, आपने हम पर और हमारे बच्चे पर बहुत उपकार किया। हमें आप पर भरोसा है गुरुजी। वहां खड़े बाकी माँ बाप अब गौरीशंकर को घेर कर उससे पूछने लगे, गौरी, हमारा बच्चा कहाँ है? शंभू ठीक तो है ना? अजय तेरे साथ था ना? अचानक हुई सवालों की बारिश के बीच गौरीशंकर घबरा गया। वो बस बुदबुदाए जा रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन वो सब उस पर जवाब देने के लिए दबाव डालने लगे। एक पिता ने तो उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोरना शुरू कर दिया। पास खड़ी मोहना ने उसका हाथ छुड़ाया और उसकी ढाल बनकर आगे खड़ी हो गई। फिर सबसे बोली, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, बच्चा है ये, घबरा गया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते वो क्या कुछ झेल कर आ रहा है। अभी भी सदमे में है वो, और आप लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी बच्चे कहाँ हैं। ये कहते हुए गौरीशंकर के माथे पर मोहना ने हाथ फेरा। गौरीशंकर की आंखों में आंसू भर आए थे। सुमित्रा ने तुरंत आगे बढ़कर मोहना का हाथ झटका और गौरीशंकर को अपने पास कर लिया। उसकी आंखों का डर और नफरत देखकर मोहना अपने आप पीछे हो गई। सरपंच ने रुद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत आभार रुद्र जी। आज आपने साबित कर दिया कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। बस बाकी बच्चों को भी सही सलामत वापस लेकर आओ। ये सब देखकर अलखानंद अंदर ही अंदर तिलमिला उठा। एक ही पल में बाजी पलट गई। उससे ज्यादा गांव वाले अब रुद्र पर भरोसा करने लगे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र बिना तंत्र विद्या के इस शक्ति से लड़कर किसी को भी बचाकर ला पाएगा। अलखानंद से रहा नहीं गया। जैसे ही रुद्र वहां से जाने को हुआ, अलखानंद ने टोका, जा तो रहे हो साधक, लेकिन तूफान अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। जब तक सारे बच्चे गांव नहीं लौट आते, ये यक्षिकाएं कहीं नहीं जाएंगी। विशाल भड़का, आपको अभी भी लगता है मेरी बहन यक्षिणी है? अलखानंद ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने हाथ दिखाकर विशाल को शांत किया और अलखानंद से बोला, हम सब यहीं हैं, मोहना भी और उसकी सहेलियां भी। जब तक मैं इनकी बेगुनाही साबित नहीं कर देता, कोई कहीं नहीं जाएगा। अलखानंद अपनी इस छोटी सी जीत पर मुस्कुराया। रुद्र के पीछे पीछे मठ के सभी लोग वहां से निकल गए। जाते हुए मोहना ने पीछे पलटकर गौरीशंकर की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कोई राज बस उनके बीच का हो। ये बात अलखानंद की नजर से नहीं छिपी। मोहना गाड़ी में जाकर बैठ गई, लेकिन अलखानंद की नजर उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही गाड़ी चली, मोहना ने एकदम से अलखानंद को देखा।
उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। अलखानंद ने बिना पलटे अपने शिष्य से कहा, मुझे अब भी इस लड़की पर भरोसा नहीं है। कुछ तो राज छिपा रही है ये, इस पर नजर रखनी होगी। क्या मोहना सच में कोई राज दबाए हुए, या फिर अलखानंद के शक से शुरू होंगी नई मुश्किल? क्या गौरी शंकर की वापसी ले आई थी भैरवा के लिए एक नई उम्मीद, या फिर ये थी सिर्फ पल भर की खुशी? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम, एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीथा एक यक्षिणी। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलीथा एक यक्षिणी। काली पहाड़ी से बचकर सबसे पहले रुद्र गौरी शंकर को सही सलामत भैरवा गांव लेकर जाता है, जहां लोग रुद्र पर भरोसा जताते हैं, लेकिन मोहना को अब भी शक की नज़र से देखते हैं। उधर लोगों का रुद्र पर बढ़ता भरोसा देख अलखानंद गढ़ रहा है नई चाल। क्या मोहना इस शक के घेरे से कभी बाहर आ पाएगी? जानने के लिए सुनिए आगे। भैरवा से निकलकर रुद्र, मोहना, सिद्धार्थ और साक्षी चारों देवीपुर मठ पहुंचे, जहां सामान बांधे मोहना की तीनों सहेलियां बाहर खड़ी थी। मोहना गाड़ी से उतरते ही अपनी तीनों सहेलियों उर्वी, नव्या और दिशा को परेशान देख उनके पास गई और बोली, क्या हुआ? तुम लोग सामान बांधकर बाहर क्यों बैठे हो? उर्वी ने कहा, मोहना, यहाँ रहकर हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, हमें बस अब घर जाना है। इससे पहले कि मोहना कुछ बोले, रुद्र ने कहा, ये सब इतना आसान नहीं है। भैरवा के लोगों ने अभी भी पूरी तरह से तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया है। वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। इस समय तुम सबके लिए सबसे सुरक्षित जगह देवीपुर मठ ही है। जब तक बच्चे नहीं मिल जाते, थोड़ा सा सब्र करो। रुद्र की बात सुनते ही उर्वी मोहना पर भड़क गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हमें भैरवा लेकर आती और ना ही ये लोग हमारी जान के पीछे पड़ते। इससे पहले कि मोहना इस बात का कोई जवाब दे सके, नव्या भी मोहना पर ताना कसते हुए बोली, सीरियसली, आगे कुआं पीछे खाई जैसा हाल हो गया है। ना निकल सकते हैं ना ही रह सकते हैं। मोहना को अपनी दोस्तों की बातों से काफ़ी ठेस पहुंची और वो बिना किसी से नज़र मिलाए तेज़ी से मठ के बाहर चली गई। रुद्र ने सिद्धार्थ और साक्षी से कहा, तुम दोनों इनको लेकर अंदर चलो, मैं मोहना को संभालता हूँ। ये कहकर रुद्र मोहना के पीछे चला गया। रुद्र का इस तरह से मोहना के पीछे जाना साक्षी को कांटे की तरह चुभा। उसके कानों में कलीथा की कही गूंजी, रुद्र ने कभी तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, और तू है कि? साक्षी ने अपने जज्बातों पर काबू करने की कोशिश की और बाकियों के साथ अंदर की तरफ जाने लगी। वहीं रुद्र ने मोहना को मठ के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। मोहना की आंखें आसमान में बादलों से घिरे चांद पर थी। रुद्र की आंखें मोहना के चेहरे पर गईं, जो इतनी थकान के बाद रात की चांदनी में चमक रहा था। उसकी नीली आंखें जैसे चांद से बातें कर रही थी। रुद्र ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? रुद्र की आवाज़ सुनकर मोहना ने अपनी आंखों से छलके आंसू छुपाते हुए कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ। रुद्र मोहना के बगल में जाकर बैठ गया। मोहना के चेहरे पर उदासी छाई थी। रुद्र ने कहा, मैं जानता हूँ मोहना, तुम जिस दौर से गुजर रही मैं समझ सकता हूँ, पर यह हालात तुम्हारे हाथ में नहीं है। मोहना ने रुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उन आंखों में रुद्र को न जाने क्यों एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था, ऐसा खिंचाव जो उसने सालों में महसूस नहीं किया। मोहना ने रुद्र की आंखों में देखकर पूछा, क्या आप कभी
हालात की वजह से हारे हो? रुद्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तुम्हें वो किन्नर याद जिसने काली पहाड़ी पर एक लड़की का रूप लिया था? मोहना ने हाँ में सर हिलाया। रुद्र अब आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ही तरह थी वो। 6 साल पहले पास के ही गांव बलुआ में एक किन्नर की आत्मा का कहर छाया था। उस किन्नर ने एक 18 साल की लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया। पहली बार मुझे अपनी साधना की शक्ति पता चली थी। मैंने लगातार 38 दिनों तक कोशिश की कि उस लड़की के शरीर को आज़ाद करा सकूं। लड़की ठीक हो गई। एक पल को लगा कि मैं कामयाब होगी, लेकिन वो किन्नर बहुत शातिर था, धोखा दे रहा था। हम लड़की की जान बचाने की खुशी मना रहे थे और उसने फिर एक बार लड़की पर अपना असर दिखाया। चारों तरफ अपना तकलीफ मच गई। पूरे गांव को बचाने के लिए आखिरी सांस तक वो मुझसे गिड़गिड़ाती रही कि वो डायन नहीं। अपने हाथों से मैंने जिसकी रक्षा करनी थी उसी को। मोहना ने बिना कुछ कहे रुद्र का हाथ थाम लिया। रुद्र ने भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। रुद्र ने आगे बोला, उस लड़की को तो आजादी मिल गई, लेकिन मैं आज तक खुद को आजादी नहीं दे पाया। जब भी आंखें बंद करता हूं, उस बच्ची का चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता है। दोनों के बीच खामोशी छा गई, पर जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, लगा जैसे आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। रुद्र और मोहना इस बात से अनजान थे कि थोड़ी ही दूर पर साक्षी उन दोनों को छिप कर खड़े देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। रुद्र ने कभी किसी से ये बात जाहिर नहीं की थी, लेकिन आज वो मोहना को अपने मन की इतनी गहरी बात बता रहा था। जिस साधक को अपनी साधना के आगे कुछ नजर नहीं आता था, क्या अब वो धीरे धीरे मोहना के साथ मोह के बंधन में बंध रहा था। सवाल और जलन ने जहां साक्षी को देवीपुर मठ में घेर रखा था, वहीं भैरवा में रात की चांदनी बादलों के बीच पूरी तरह से छुप गई थी। जंगल के घोर अंधेरे से भैरवा की सरहद पर धीरे धीरे आधे कपड़ों में एक बच्चे के कदम बढ़े जा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस बेसुध सा गांव की गलियों से गुजरते हुए एक घर की तरफ चले जा रहा था। घर के सामने पहुंचकर बच्चा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। घर के अंदर बत्ती जली और दरवाजा एक आदमी ने खोला। खोलते ही बच्चे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुंह से बस अपने बेटे का नाम निकला, रघु। उसके पीछे से रघु की मां भागती हुई दरवाजे पर आई। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों बाद उनका बेटा रघु अचानक ही उनके सामने आ खड़ा हुआ था। रघु गौरी शंकर के साथ ही गायब हुआ था। अपने बेटे को देखते ही मां ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और खुशी से बिलखते हुए बोली, रघु, हमार बेटवा, कहाँ था रे तू इतने दिन? ठीक है ना बेटा तू? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी मां की बाहें छुड़ाई और किसी बेजान शरीर की तरह बस अपने कमरे में चला गया। रघु के माँ बाप हैरान खड़े उसका नाम बुलाते रहे, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस बिस्तर पर जाकर दीवार की ओर मुंह करके बैठ गया और खाली दीवार को देखकर मुस्कुराने लगा। रघु का लौट कर आना भैरवा के लिए खुशखबरी थी या एक नए तूफान का अंदेशा? आखिर क्या राज है रघु की वापसी का? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्ष। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था।
गौरी शंकर के आने के बाद मोहना और रुद्र वापस देवीपुर मठ पहुंचे, जहां मोहना की दोस्त अपनी मुसीबतों का इल्जाम उस पर लगाती है। रुद्र और मोहना इसके बाद बातें करते हैं। वहीं भैरवा में एक और खोया हुआ बच्चा अपने आप वापस आ चुका था। अब सुनिए आगे। बीती रात से लेकर भैरवा की इस नई सुबह तक कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि एक और लापता बच्चा 10 साल का रघु अपने घर वापस आ गया था। रघु की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा कि वो दीवार की तरफ मुंह किए एक टक देखे जा रहा था। रघु के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसकी माँ सामने खाने की थाली लेकर बैठ गई, फिर प्यार से बोली, रघु बेटा देख, हमने तेरी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। इतने दिन न जाने क्या ही खाया होगा। रघु पे इस बात का कोई असर ना हुआ। उसकी माँ ने एक निवाला तोड़कर रघु के मुंह के सामने रखते हुए कहा, मुंह तो खोल, अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा। रघु वैसे ही बुत बना बैठा रहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। काफी जोर देने के बाद भी रघु जब टस से मस ना हुआ, तब रोती हुई रघु की माँ कमरे से बाहर निकल आई। आंगन में विनोद, रघु का पिता, चाय पी रहा था। रघु की माँ को सुबकता हुआ देख विनोद ने पूछा, अरे का हो गया, सुबह सुबह काहे टेसुआ बहा रही हो? रघु की माँ सिसकते हुए बोली, कहा जाने कौन भला सवार है रघु पर। जब से आया है ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस टुकुर टुकुर दीवार घूरे जा रहा है। आप एक बार कोशिश करके देखिए ना जी। विनोद ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और अंदर जाकर रघु को कंधे से हिलाते हुए बोला, रघु बेटा खाना खा ले। जब से आया है बात तक नहीं की तूने। रघु ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वैसे ही दीवार घूरता रहा। विनोद ने रघु को कई आवाजें दी, लेकिन रघु पर सब बेअसर। हार मानकर विनोद अपनी पत्नी से बोला, लड़का शैतान के चंगुल से निकल कर आया है, झाड़ फूंक करानी होगी। हम बाबा अलखानंद को बुलाकर लाते हैं। विनोद जल्दी ही बाबा सिद्धेश्वर आश्रम पहुंच गया। गांव के एक कोने में 4 कच्ची कुटिया बनी थी, जिनमें से सबसे बड़ी कुटिया में बैठे अलखानंद के पास एक धुनी जल रही थी और बगल में बैठा एक चेला उसके पैर दबा रहा था। विनोद ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा आपकी मदद चाहिए। हमारा बेटा रघु उस यक्षिणी के चंगुल से वापस आ गया है। ये सुनते ही अलखानंद के कान खड़े हो गए। विनोद आगे बोला, लेकिन बाबा वो जब से आया है ना कुछ बोल रहा है ना खा पी रहा है, बस बैठे बैठे दीवार ताकता रहता है। हमारी मदद करो बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दो। अलखानंद ने तुनक कर कहा, तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने देवीपुर मठ, उन्हीं से मांगो मदद। विनोद अपने घुटने पर आ गिरा। हमार बेटवा को आपकी जरूरत है, आपकी शक्ति। हम हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए भीख मांग रहा हूं आपसे, खाली हाथ ना भेजो। ये कहकर विनोद बिलख बिलख कर रोने लगा। अलखानंद ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, जाओ अपने बेटे के पास, हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। विनोद की जान में जान आई। वो अलखानंद के सामने सर झुकाकर निकल गया। अलखानंद ने अपने चेले से कहा, जाकर गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दो। उस बच्चे को ठीक करके आज हम पूरे भैरवा के सामने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति दिखाएंगे। देवीपुर मठ में सुबह काफी शांति थी। रुद्र अपने ध्यान के बाद सूर्य को जल देने आंगन में आया। वहां मोहना और साक्षी पौधों को पानी दे रहे थे। सूरज की रोशनी मोहना के चेहरे पर एक अलग ही रंग ला रही थी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल शांत,
खुले आकाश की तरह सुकून दे रही थी। जाने अनजाने रुद्र की नजर मोहना पर अटक गई। इससे पहले कि रुद्र अपनी नजर हटा पाता, साक्षी ने उसे देख लिया। रुद्र झेंप गया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, मठ के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, गुरुजी, गुरुजी। सभी का ध्यान उस ओर गया। आदमी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, राम राम गुरुजी, हमारा नाम भोला है, भैरवा से आया हूं। रुद्र उसके पास गया। भोला ने कहा, वो आपको बताना था कि भैरवा का एक खोया बच्चा रघु कल रात लौट आया है। लेकिन रुद्र सकते में आ गया। लेकिन क्या? भोला के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने गंभीरता से कहा, लेकिन गुरुजी, लड़का बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है। उसके माँ बाप उसकी झाड़ फूंक करा रहे हैं। सरपंच जी परेशान थे, इसलिए आपको बुलाने भेजा। रुद्र जल्दी से निकलने को तैयार हुआ, फिर रुककर मोहना से बोला, मोहना, तुम भी साथ चलो। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। साक्षी ने टोका, रुद्र, वो लोग अभी भी मोहना पर शक करते हैं। ऐसे में उसे वहां ले जाना सही नहीं होगा। रुद्र बोला, मोहना एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो बच्चा जिस हाल से गुजर कर आ रहा है, उसे किसी तांत्रिक की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। आसपास कोई और डॉक्टर होता तो मोहना को ले जाने की सोचता भी नहीं। इससे पहले कि साक्षी कुछ और बोले, मोहना ने हामी भर दी और चलने को तैयार हो गई। रुद्र और मोहना भोला की गाड़ी में बैठ के तेजी से भैरवा की तरफ निकल गए। गाड़ी सीधे रघु के घर पर आ रुकी। पूरे भैरवा गांव ने घर को घेर रखा था। रुद्र ने अंदर जाकर देखा तो अलखानंद हाथ में झाड़ू लिए उस बच्चे के चेहरे पर भस्म लगाकर मंत्र बुदबुदा रहा था। रघु दीवार की तरफ मुंह किए बैठा था। रुद्र बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने काम में खलल पड़ने पर अलखानंद भड़क गया, तू फिर यहाँ आ गया। रुद्र ने अलखानंद को अनसुना कर रघु के माँ बाप से कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये बच्चा न जाने क्या झेल कर घर आया है। इसे झाड़ फूंक की नहीं, दवा की जरूरत है। अलखानंद फिर गरजा, ए ढोंगी, अपना राग अलापना बंद कर, और तुझे इस यक्षिणी को यहाँ लाने किसने दिया? रुद्र सबसे बोला, मोहना मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। रघु की ठीक से जांच करने के काबिल है। उसे एक मौका दे। रघु के खातिर अलखानंद बौखलाया, पागल समझा है क्या हमें? इस यक्षी के हाथों हम अपना बच्चा दे दें? सबके चेहरों पर चिंता झलक रही थी। रुद्र ने सरपंच की तरफ देखकर विनती की, मोहना डॉक्टरी कर रही है। लोगों की जान बचाना उसकी फितरत और पेशा दोनों है। सरपंच दिगंबर सोच में पड़ गया। फिर एक गहरी सांस भरते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा कैसे करें? रुद्र बोला, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं साथ रहूंगा। सरपंच ने इजाजत दे दी। अलखानंद का खून खौल गया, लेकिन चुपचाप रास्ते से हटने के अलावा कोई चारा न था। रुद्र और मोहना को छोड़कर बाकी सब कमरे के बाहर आ गए। लोगों की भीड़ झांका ताकी में लगी थी। अलखानंद गुस्से से कमरे के बाहर तो निकला, लेकिन बाहर वो भी तमाशा देख रहा था। इन सब तमाशों का रघु पर कोई असर नहीं पड़ा। बिना हिले दीवार की ओर मुंह किए बैठा रहा। मोहना बिस्तर के एक किनारे रघु के सामने जाकर बैठ गई, जबकि रुद्र पीछे ही दरवाजे पर खड़ा रहा। रघु की पीठ, लेकिन मोहना के चेहरे के मुस्कान को रुद्र देख पा रहा था। मोहना ने रघु से बात करने की कोशिश की और उसके सर पर हाथ फेरा। अचानक
रघु ने मोहना की ओर सर उठाकर देखा। रुद्र के देखते ही देखते मोहना की खूबसूरत मुस्कान गायब हो गई। उसने रघु का गला दबोच लिया। क्या रघु मोहना के इस जानलेवा हमले से बच पाएगा? क्या कारण था मोहना का एक बच्चे पर हमला करने का? और इस हमले की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कली था एक यक्षिणी। मोहना के रघु पर हमला करने के बाद अलखानंद और गांव वाले मोहना की जान के पीछे पड़ गए। रुद्र सबको समझाकर किसी तरह मोहना को वापस देवीपुर मठ ले आया, पर रुद्र को भी इस बात का शक होने लगा कि मोहना कुछ छुपा रही है। अब सुनिए आगे। रुद्र ने तेजी से गाड़ी को देवीपुर मठ के पास रोका और बिना कुछ कहे अंदर जाने लगा। मोहना उसे बुलाते हुए पीछे पीछे आई। रुद्र, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए। वो गुस्से से पीछे मुड़ा और मोहना पर बरस पड़ा। कुछ गलत नहीं किया? एक 10 साल के बच्चे का गला घोटकर जान लेने की कोशिश की है तुमने। आंगन में खड़ी साक्षी दोनों की बात सुनकर चौंक गई। गुस्से से लाल रुद्र का भयानक रूप देखकर भी मोहना वहीं डटी खड़ी रही और बोली, बच्चा नहीं है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई धोखा नहीं था वो, काली शक्ति। रुद्र भड़का, बंद करो ये बकवास। कितनी बार कहूं, कोई काली शक्ति नहीं थी उस बच्चे में, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मोहना को भी गुस्सा आ गया। जरूरी नहीं है कि हर बात में तुम ही सही हो, रुद्र बोला। और एक बच्चे पर उसके माँ बाप के सामने जानलेवा हमला करना सही है ना? अगर तुम्हें कुछ शक हुआ भी था तो मुझसे कहती, वही था ना मैं। कितनी मुश्किल से भरोसा दिलाया था सबको कि तुमसे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। मोहना अपने बचाव में बोली, और ये सच है, खुद सोचो, मैं उस बच्चे को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? रुद्र ने जवाब दिया, तुम ही बताओ। हो सकता है गांव वाले ठीक कह रहे हो, काली शक्ति तुम्हारे आसपास ही क्यों आ रही है? रुद्र की बात सुनकर मोहना को इतना धक्का लगा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस वहां से चुपचाप अंदर चली गई। साक्षी भी सन्न खड़ी देखती रह गई। रुद्र आंगन में लगे नल में हाथ पैर धोने निकल गया। साक्षी उसके पीछे पीछे गई और हिचकिचाते हुए बोली, रुद्र, मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मोहना से इस तरह से बात करनी चाहिए थी। रुद्र ने बिना उसे देखे कहा, तुमने आज का तमाशा नहीं देखा, बड़ी मुश्किल से उसे जिंदा वापस ला पाया। मेरे भरोसे उन्होंने मोहना को बच्चे के पास जाने दिया था, और उसने क्या किया? साक्षी उसे समझाते हुए बोली, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मोहना की अपनी वजह थी। मैं बिना मतलब उसका पक्ष नहीं ले रही हूं, बस ये कहना चाहती हूं कि गांव वाले सही नहीं हैं। मोहना एक अच्छी लड़की है, कोई बुरी शक्ति नहीं। रुद्र का गुस्सा शांत हुआ। वो बोला, मैं जानता हूं मेरा वो मतलब नहीं था। गुस्से पर काबू नहीं रहा तो मुंह से निकल गया। मगर मोहना ने आज गलती की है और वो मानने को ही तैयार नहीं है। अगर उसने ऐसा ही कुछ फिर किया तो मेरे लिए उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। साक्षी ने कहा, तुम्हें एक बार मोहना से बात करनी चाहिए।
एक गलतफहमी की वजह से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ऊपर से तुमने काफी बेरुखी से बात की उससे, उसे बुरा लगा होगा। रुद्र के चेहरे पर पछतावा नजर आ रहा था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। साक्षी रुद्र को समझाकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी रुद्र ने उसे रोका। रुद्र ने हिचकिचाते हुए उससे नजर चुराते हुए कहा, वो काली पहाड़ी पर जो भी हुआ। साक्षी ने हिचकिचाते हुए बोला, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रुद्र ने फिर भी अपनी बात पूरी की। तुमसे बात करके अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। माफी मांगना चाहता हूं मैं साक्षी। मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया था। सोचने का वक्त ही नहीं था, और फिर उस पत्थर ने न जाने क्यों ये रास्ता दिखाया। प्लीज मुझे गलत मत समझना। साक्षी रुद्र की आंखों में खुद के लिए प्यार देखना चाहती थी, लेकिन उनमें केवल शर्मिंदगी और माफी दिखी। उसकी कही बात साक्षी के दिल पर और गहरी चोट कर गई। फिर भी उसने संभालते हुए कहा, इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ रुद्र, गलत नहीं समझ सकती। तुम एक साधक हो, बिना किसी बड़ी वजह के अपनी सीमा पार नहीं करोगे। रुद्र के चेहरे पर राहत दिखी, जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इससे पहले कि साक्षी की आंखों से आंसू छलक जाए, वो पलटकर मठ के अंदर चली गई। रुद्र ने एक गलतफहमी तो दूर कर दी थी, लेकिन ये मोहना का किस्सा सुलझाना इतना आसान नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर भैरवा में गौरी शंकर और रघु के घर के आंगन में खेल रहे थे। रघु अब पूरी तरह से अपने होश में था। बात अभी भी नहीं की थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। सर हिलाकर लोगों को जवाब दे देता था, और गौरी शंकर के आते ही जैसे एक अलग सी स्फूर्ति आ गई हो। विनोद दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अलखानंद बाबा की कृपा है कि हमार बेटवा की हालत अब इतनी ठीक हो गई है, वरना उस यक्षिणी का बस चलता तो हमार बच्चा के जान ही ले लेती। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को हंसते खेलते देख सुमित्रा और विनोद के साथ साथ सरपंच के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बाकी खोए हुए बच्चों के माँ बाप के मन में भी उम्मीद जाग उठी थी। देखते देखते रात हो गई। पूरे भैरवा में आज सब चैन की नींद सो रहे थे, इस बात से अनजान कि रात के 2 बजते ही अचानक से रघु ने आंखें खोली। चेहरे पर फिर एक बार कोई भी भाव नहीं था। वो बस अपने बिस्तर से उठा और सीधे चलते चलते घर से बाहर निकल गया। गहरी नींद सोए किसी को भी भनक तक नहीं लगी। घने अंधेरे में भीनी भीनी हवाएं चल रही थी। रघु किसी चलती फिरती लाश की तरह बस अंधेरे में बढ़ा जा रहा था। कुछ एक गलियां पार कर भीमा के घर के बाहर बंधा कुत्ता रघु को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा, मानो किसी खतरे से गांव भर को आगाह कर रहा हो। रघु के कदम रुक गए। उसने कुत्ते की ओर खूनी लाल आंखों से देखा और फिर अपने पजामे के पॉकेट से एक खंजर निकाला। वो कुत्ते के पास गया और खंजर घोंप घोंप कर बड़ी बेरहमी से उस कुत्ते पर वार कर दिया। खून की धारा बहने लगी। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। काले अंधेरे के सन्नाटे में सिर्फ एक खंजर की दबी हुई सी आवाज आ रही थी और एक काली आकृति पेड़ के पीछे से छिपकर रघु को, उस कुत्ते को बेदर्दी से मारते देख रही थी। क्या सच में था रघु के ऊपर काली शक्ति का असर? और अगर था तो सिर्फ मोहना को ही इसकी भनक क्यों लगी? आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि FM पर एक
दिल दहला देने वाली कहानी कली।